तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना है। ये एक सेल है, सपोज करिए ये साइटोप्लाज्म है, तो मटेरियल्स जो हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को साइटोप्लाज्म में सेल के विद इन द सेल मूव होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत अलग अलग जगहों पर है। तो मटेरियल्स कैसे मूव करेंगे? तो यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरीके हैं मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। पहला तरीका होता है कि इस न्यूक्लियस से लगा हुआ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स में, ये इसका चैनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल को मटेरियल्स यूज़ करें और ट्रांसपोर्ट हो एक जगह से दूसरी जगह। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो चैनल है एक तरह से सेल का इंट्रासेलुलर हाईवे का फंक्शन करता है। जैसे हाईवे पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मोटर्स रन करते हैं, चीज़ें जाती हैं बहुत सारी। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूलर मोटर्स होते हैं और वो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं, और उसमें उस मोटर्स को यूज़ होने के लिए या उसकी फंक्शनिंग के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1, वेसिकल्स और ऑर्गेनेल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड। जिस वेसिकल को या जिस ऑर्गेनेल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है साइटोप्लाज्म में, एक तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी ज़रूरत पड़ेगी कि एक मोटर प्रोटीन होना चाहिए जो उस वेसिकल को या ऑर्गेनेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी, और वो मोटर प्रोटीन जो है एनर्जी ड्रिवन फंक्शन करता है, एटीपी से एनर्जी डिराइव करता है और अपना वो फंक्शन करता है। और जो थर्ड चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक कनेक्टिंग मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। कनेक्टिंग मॉलिक्यूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो वेसिकल को या ऑर्गेनेल को जिसको ट्रांसपोर्ट होना है उसको, उस वेसिकल को और मोटर प्रोटीन को कनेक्ट कर दे। तो ये 3 चीज़ें हो गई। एंड 4th थिंग जिसकी और रिक्वायरमेंट होती है वो है साइटोस्केलेटन का माइक्रोट्यूब्यूल होना चाहिए, जिस पर वो ट्रेन की तरह से, वो रेल के तरह से इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा इस माइक्रोट्यूब्यूल को। वो सारी चीज़ें जो हैं मिलके वो रेल की तरह से इस्तेमाल करेंगी और जिसके ऊपर ये मूव करेंगी। ये वेसिकल है लोडेड विथ कार्गो। बहुत सारे मटेरियल इसके अंदर, वेसिकल के अंदर इनक्लोज हैं, जिन्हें सेल में एक जगह से दूसरी जगह को जाना है विद इन द सेल। तो इसके लिए वो वेसिकल जो है लोडेड विथ कार्गो ऑफ मटेरियल्स, और ये है कनेक्टर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जो है वो वेसिकल के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। इस वेसिकल के मेम्ब्रेन में एक कनेक्टिंग मॉलिक्यूल एम्बेडेड होगा, और ये अपने तरह का, ये जो कनेक्टिंग मॉलिक्यूल है ये अपने तरह के मोटर को सर्च करेगा, उससे कनेक्ट होगा। तो ये कनेक्टर मॉलिक्यूल मोटर प्रोटीन से कनेक्ट करेगा। यहाँ पर हमने जो शो किया है एक डाइनिन मोटर है, ये मोटर प्रोटीन है, और ये जो कनेक्टर मॉलिक्यूल है उसको कह रहे हैं डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन्स का, तो ये डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स है, और ये डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स जो है डाइनिन मोटर से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, और वो माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर वेसिकल लोडेड विथ कार्गो दैट कैन बी यूज्ड एज रेल एज द ट्रेन मूव्स ऑन ए रेल। जैसे एक ट्रेन रेल के ऊपर मूव करती है, पटरी के ऊपर मूव करती है, उसी तरह से ये वेसिकल जो कार्गो को समेटे हुए है उस इस पर माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह। तो वेसिकल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल्स यूजिंग मोटर प्रोटीन्स। ये मोटर प्रोटीन्स है जिसका नाम है डाइनिन दैट यूज एटीपी टू जनरेट फोर्स। एटीपी से वो एनर्जी पाएगी और तब मटेरियल्स को मूव कराएगी। द वेसिकल्स आर अटैच टू द मोटर प्रोटीन्स। ये मोटर प्रोटीन है उससे अटैच हो जाएगी बाई ए कनेक्टर मॉलिक्यूल। ये
डायनेक्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये डायनिन मोटर प्रोटीन है, तो उससे कनेक्ट होने वाला जो कनेक्टिंग मॉलिक्यूल है उसका जो नाम है वो डायनेक्टिंग कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल प्रोटीन्स। और ये जो डायनेक्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो अपने तरह की मोटर प्रोटीन को सर्च करेगा। ऐसा नहीं कि हर कनेक्टिंग मॉलिक्यूल्स किसी भी तरह के मोटर प्रोटीन से एसोसिएट हो जाए, नहीं, इनकी स्पेसिफिसिटी है और वो उसकी विशिष्टता के हिसाब से ही अपने मोटर प्रोटीन के साथ ये एसोसिएट होते हैं। यहाँ पर हमने एक नर्व सेल बना दिया है, ये नर्व सेल की मेन बॉडी है जिसको हम कह रहे हैं सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हैं और ये इसका एक एक्सॉन शो कर दिया गया और ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो इसमें हम आपको दो तरह के 2 सेट्स ऑफ प्रोटीन मोटर्स को शो कर रहे हैं। वन सेट ऑफ मोटर प्रोटीन्स दे कैरी मटेरियल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल। इस एक्सॉन में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो यूनिडायरेक्शनल अरेंज्ड हैं, दे ऑल आर अरेंज्ड इन द सेम डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सेल बॉडी अप टू द एक्सॉन एंड। और इसमें जो है 1 to 100 माइक्रोट्यूब्यूल, एक से लगा के सैकड़ों माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें अटैच्ड हैं एक्सॉन के अंदर। द माइक्रोट्यूब्यूल्स सर्व एज ट्रैक्स, ये जो है ट्रैक का काम करेगा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड इन द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी में मटेरियल सिंथेसाइज होगा उसके लिए ये ट्रैक का काम करेगा, हाईवे का काम करेगा, रोड का काम करेगा, जिस पर वो वेस्किल्स के अंदर इनक्लोज होकर चीज़ें ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह। सिंथेसाइज इन द सेल बॉडी बट रिक्वायर्ड एट द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल की उसकी आवश्यकता, बहुत सारी प्रोटीन्स जाएंगी और एक्सॉन टर्मिनल्स पर उसकी आवश्यकता होती है। तो एक जो है आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट हो गया, सेल मेन सेल बॉडी से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है। जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो माइनस पॉइंट बनता है और जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल एंड कर जाता है वो प्लस पॉइंट बनता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन सेल बॉडी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं और सेंट्रियोल्स जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं सेल के। तो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये माइनस माइनस देखिए बना दिया हमने, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर एंड कर जाएंगे। तो जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है वो माइनस पॉइंट बन रहा है और जहाँ पर एंड कर रहा है वो प्लस पॉइंट बन रहा है। तो कुछ मटेरियल्स जो सेल बॉडी में मेन सेल में सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं वो देखिए ये रेड कलर से शो किया गया, ये अपनी ट्रांसपोर्ट जर्नी इधर की तरफ कर रहा है, एक्सॉन टर्मिनल की तरफ कर रहा है। और दूसरा सेट ऑफ मोटर है प्रोटीन्स है, सेकेंड सेट ऑफ मोटर प्रोटीन्स जो एक्सॉन टर्मिनल से सेल बॉडी की तरफ आ रहा है। ये मेन सेल बॉडी है, मेन सेल है, इसकी तरफ आ रहा है। इसको देखिए ये ब्लैक कलर से लेबल कर दिया गया है, शो किया गया है, ये इनवर्ड ट्रांसपोर्ट है। तो जो आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट है वो काइनेसिन मोटर प्रोटीन्स के द्वारा होता है और जो इनवर्ड ट्रांसपोर्ट है सेल के अंदर की तरफ जो चीज़ें आएंगी वो डायनिन मोटर प्रोटीन्स के द्वारा होगा। तो यहाँ एक्सॉन्स के पर कुछ चीज़ें इंजेस्ट होती हैं, इंजेस्ट करेगा सेल, ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और कुछ चीज़ों को इंजेस्ट करेगा या कुछ प्रोटीन्स का यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा। तो वो जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होंगे उसको वो इनवर्ड ट्रांसपोर्ट के द्वारा सेल के बॉडी में ले आएगा। तो ये 2 सेट प्रोटीन्स पाए गए, 2 सेट्स ऑफ मोटर प्रोटीन्स, 1 सेट फॉर आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट and the other set of proteins for inward transport.